तो फिर हमें नेस्टेड लूप चाहिए। अब अगर तुम इसको देखो जरा, वन, ये वन जो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। लेकिन यहाँ पे वन टू आ गया सेकंड रो, तो यहाँ पे रो चेंज हो गई, ठीक है, यानी काउंट, सेकंड रो वन फर्स्ट कॉलम पे और टू सेकंड कॉलम पे, ठीक है। फिर ये रो चेंज हो गई, रो थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कॉलम भी हो रहा है। पहले जो हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था लूप के साथ, वन टू थ्री, अब देखो इसमें क्या फर्क है, कॉलम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम सिंगल लूप से मल्टीपल रोज को ऑपरेट करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखें कि रो जी भी चेंज हो रही है और कॉलम भी चेंज हो रहा है। अब रो के लिए तो हमने लूप इस्तेमाल कर लिया, उसको हम कहते हैं आउटर लूप। रो को नॉर्मली आउटर लूप ऑपरेट करता है। अब ये जो कॉलम है यहाँ से यूं ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसके लिए एक और लूप चाहिए जिसको हम कहते हैं इनर लूप, ठीक है। यानी रो टू पे रहते हुए ये टू प्रिंट करेगा, रो थ्री पे वन टू थ्री प्रिंट करेगा, रो फोर पे ये इधर जाएगा, रो फाइव पे ये इधर जाएगा। समझ आ गई बात। अब जी। इस तरह का एक नंबर यानी पैटर्न जो है ये प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमें दो लूप चाहिए, एक रो को ऑपरेट करेगा और एक कॉलम को ऑपरेट करेगा। पॉइंट क्लियर, जी ठीक है। ये इस तरह की सिचुएशन को हम बेसिकली नेस्टेड लूप से हैंडल करते हैं। ठीक है। अब हमें जाहिर है अगर जी दो लूप है तो हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे। अब ये देखो, सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, एक हमें आउटर लूप के लिए चाहिए, एक हमें इनर लूप के लिए। नॉर्मली हम आई को आउटर लूप के लिए रखते हैं और जे को इनर लूप के लिए। इसके अलावा आउटर लूप का मतलब होता है रो, आउटर लूप का मतलब होता है आप रो का वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हम रो को ऑपरेट करें। जे, ये इनर लूप है, इसके लिए आप कॉलम का वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? हमारे सिनेरियो में आई जो है वो रो को ऑपरेट करेगा और जे जो है वो इनर लूप को ऑपरेट करेगा। अब सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ से चलना शुरू होगा, आई की वैल्यू क्या है, वन है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना पैटर्न बनाया जी था, वन वन टू, ये पहले से बनाया तो मैं बताता जाऊँ कि कब प्रिंट हो रहा है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू फोर और फाइव। जब काउंटर यहाँ है आई के वैल्यू पे आएगा तो बेसिकली, लेकिन यहाँ ये मसला हो जाएगा, मैं, मुझे ड्राई रन भी करना है, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो साइड में करता हूँ। यहाँ पे ड्राई रन का ये आए, ये दी, और ये आउट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ बनाया था वन वन टू, वन टू थ्री, थ्री, ये थोड़ा कम है। वन वन टू, ये हमने प्रोड्यूस करना। देखो कंट्रोल जब यहाँ आया, आई की वैल्यू क्या थी, वन, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, वन लेस देन फाइव, क्या ये ट्रू है, जी तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर उसको जे की वैल्यू वन मिली, जे की वैल्यू वन हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ जे इक्वल है वन टू आई, वन टू आई, तो जो आई की वैल्यू उतने टाइम जे चलेगा। जी समझ आई, आई की वैल्यू वन है, इसका मतलब ये फर्स्ट आइटरेशन में वन टाइम ही चलेगा।
इनर लूप डिपेंड कर रहा होता है आई आउटर लूप की वैल्यू में सम टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब वन इक्वल वन, वन इक्वल टू वन, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, जी तो ये अंदर आएगा। प्रिंट जे, तो जे की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, तो जे में क्या पड़ा, वन पड़ा हुआ है, तो ये वाला वन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल वाला आपका यहाँ पे आ चुका था ना। समझ आए? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, नेक्स्ट जे, यहाँ पे ना याद है नेक्स्ट जे जो इंक्रीमेंट के लिए होता है, ठीक। तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी। अच्छा, अब अगर तुम्हें लूप का याद हो, बता दिया, अगर तुम्हें याद हो कि इंक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोल ऊपर जाता है ना, जी इंक्रीमेंट करने के बाद। अच्छा, अब ये जे जे से बाहर आने की कोशिश करेगा, जे की वैल्यू टू होगी ना, तो टू लेस देन इक्वल टू वन, क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? जे की वैल्यू टू है और आई की वैल्यू वन और है, ठीक। तो इसका मतलब ये जे से बाहर आ जाएगा, जे से ये एंड फार पे जाएगा और प्रिंट न्यू लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, लाइन, ये जो प्रिंट न्यू लाइन है ये होता है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, मतलब कि ये जो कंट्रोल है ना सेकंड लाइन में आ जाएगा, कंट्रोल उठ के, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, सेकंड लाइन पे। समझ आया कि नहीं? कर्सर आपका ब्लिंक करेगा सेकंड लाइन, यानी सेकंड रो पे करेगा। देखो, प्रिंट न्यू लाइन से सेकंड लाइन पे चले जाते हैं। हाँ कर्सर जो है ना, ये देखो ना, ये मैं इसको थोड़ा, आपका कर्सर पहले यहाँ था वन पे, ठीक है, ये जैसे प्रिंट जे किया ये वाला वन प्रिंट हो गया, सही है। नेक्स्ट जे, ठीक। नेक्स्ट जे ने जे की वैल्यू इंक्रीज कर दी, वो मैंने जे के कॉलम में लिख दी। जब उसने वापस कंट्रोल इधर गया जे की तरफ, तो टू जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि जे चल रहा है आई आई टाइम, नंबर ऑफ आई टाइम, आई की वैल्यू वन है, तो इससे तो जे की वैल्यू ग्रेटर हो गई, तो ये लूप से बाहर आए। जब लूप से बाहर आए तो उसको ये मिला, ये मिला, यहाँ लिखा हुआ प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट, तो कंट्रोल जो है ना वो इस वाले वन पे आ जाएगा, ये वन पे, ठीक है। कर्सर यहाँ पे आ जाए, ये ब्लिंक कर रहा होगा न्यू लाइन, ठीक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक इसमें मिसिंग है नेक्स्ट लाइन, आए। है, नेक्स्ट है, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट आए। हाँ वो यहाँ आएगा ना, नेक्स्ट है, वो भी मिसिंग है ना। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जी जाएगी, टू। अब आई चेक होने जाएगा इधर, टू लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है, टू लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है ना। हेलो। आवाज यस। आवाज आ रही है? आपको मेरी आ रही है? मुझे लग रहा है मेरी रुक रही है। नहीं, आपकी आ रही मुझे। बस फिर मैं कह रहा हूँ यस। हाँ ठीक है, तो टू लेस देन फाइव, ठीक है, जब लेस देन फाइव है तो अंदर आ जाएगा, कंट्रोल अंदर आ जाएगा। यहाँ पे इसको मिला जे, तो जे की वैल्यू वन हो गई। ये माइंड में रखना कि अब आपका कर्सर टू पे ब्लिंक कर रहा है, प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अब आपके जे की वैल्यू दोबारा वन हो जाएगी। समझ आया या नहीं? हर लूप में जे की वैल्यू वन हो जाएगी। हाँ, क्योंकि एवरी टाइम देखा आप लूप से बाहर आ जाएंगे ना, तो आगे में दोबारा ठीक है। मुझे जे इक्वल टू वन मिला ना, तो मैंने यहाँ वन लिख दिया। अब देखो, आई की वैल्यू क्या है, टू है ना, जी तो अब जो लूप है ना टू टाइम चलेगा, क्योंकि जे डिपेंड कर रहा है आई पे, तो जो आई की वैल्यू होगी उतने टाइम लूप चलेगा। अच्छा, अभी जे की वैल्यू वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू टू, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। ट्रू है ना, वन लेस देन हाँ इक्वल नहीं, वन लेस देन टू है, हाँ ठीक है। ट्रू है ना। तो ये कंट्रोल इधर आएगा, इधर मिला प्रिंट जे। अब देखो, ये वन अपनी जगह प्रिंट है, तो प्रिंट जे का मतलब ये वन आ गया, सेकंड रो पे वन आ गया, ये वाला वन है ना, ये की वैल्यू वन है ना, तो प्रिंट जे का मतलब वन प्रिंट हो जाएगा, सेकंड रो पे वन प्रिंट हो जाएगा। नहीं समझ आया? ये जे इक्वल्स टू वन से लेस देन इक्वल टू पे क्यों चला गया? नहीं, लेस देन तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अब जे दोबारा से वन हमारी प्रिंट, कंडीशन। देखो हमने ये प्रिंट करना है ना, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ वन वन, उसने ये वाला वन जो है ना वो ये है, ये वाला जो वन, ये वाला जो वन है ना वो ये है। उसके बाद कर्सर यहाँ आ गया, मुझे दोबारा वन प्रिंट करना है,
तो ये देखो ना, जे की वैल्यू 1 है ना, जी तो जब जे की वैल्यू है ना, मैं लूप के इनर लूप के अंदर आ गया हूँ, मैं इनर लूप के, क्यों, 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 लेस ये देन, पूछ रहा हूँ कि 1 < होना चाहिए कि सिर्फ = होना चाहिए? भाई तो लूप की आई की वैल्यू 2 है ना, तो हमें लेस देन इसमें, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है फॉर j = 1 to I do, आई आई की वैल्यू तो क्या है, उसमें 2 हम है ना। लेस देन लगाएंगे। हाँ तो वो 2 टाइम चलेगा ना, ठीक। खाली 1 लेस देन, फिर क्योंकि असल में इक्वल नहीं होगा ना, तो अगली दफा 2 लेस देन 2 ये नहीं चलेगी ना कंडीशन, तो इक्वल 2 टाइम तो चलेगा ना आपका लूप, ठीक। 2 टाइम आपका लूप चलेगा ना, तो उसके लिए इक्वल होना जरूरी है ना, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब उसने 1 प्रिंट कर दिया, अब जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नेक्स्ट जे, तो जे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये वापस जे की वैल्यू 2 होगी, अब ये वापस जे की तरफ जाएगा, चेक करेगा कि मैं जे से बाहर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, जे से बाहर आ सकता हूँ, तो अब देखो ना, अब जब जे की वैल्यू 2 हो गई, अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है ना, तो इसका मतलब कंट्रोल दोबारा अंदर आ जाएगा। अब प्रिंट जे, अब जे में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, जी। तो ये वाला 2 उसी रो पे प्रिंट हो जाएगा, रो नंबर 2, रो नंबर ट्रू। रो नंबर 2 पे 1 और 2 प्रिंट हो गया, समझ आया। जी। उसके बाद नेक्स्ट जे होगा, नेक्स्ट जे में ये 3 हो जाएगा, अब दोबारा जे जो इनर लूप है अपनी कंडीशन चेक करेगा कि वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन फॉल्स। ट्रू है, फॉल्स है, तो ये जे से बाहर आ जाएगा, जब जे से बाहर जी। आएगा इसको क्या मिलेगा, न्यू लाइन, तो कर्सर थर्ड लाइन पे आ जाएगा, कर्सर थर्ड लाइन पे आ जाएगा, यानी थर्ड रो पे आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है। आगे उसको मिलेगा, फिर कंट्रोल नीचे जाएगा, प्रिंट आई और नेक्स्ट आए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और ठीक। 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। जी। अब आई अपने आप को चेक करेगा, आई वाला यानी रो वाला लूप जो है वो अपने आप को चेक करेगा क्या वो लूप से बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो वो यहाँ 3 <5, तो उसमें उसने जब चेक किया ट्रू तो है। हाँ तो ट्रू है, तो ये अभी लूप से बाहर नहीं आ सकता, लूप से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। जब नहीं आ सकता तो अंदर आ जाएगा, अंदर अगेन उसको ये इनर लूप मिल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है j = 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 3, आई की वैल्यू 3 है ना, जी। तो उसको चेक करेगा क्या मैं कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू ट्रू है, है। तो ये प्रिंट जे, आप जे की तरफ आएगा, प्रिंट जे का मतलब क्या होगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये थर्ड लाइन वाला जो 1 है ना वो प्रिंट हो जाएगा, ये वाला, ओ सॉरी ऊपर, ये वाला 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जे की जो कंडीशन है, जे अपने आप को चेक करेगा क्या मैं बाहर आ सकता हूँ, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है, कंट्रोल अंदर आएगा, आगे फिर उसको मिला प्रिंट जे, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाए, सही है। ये थर्ड रो है, इस थर्ड रो का 1 2 प्रिंट हो गया। ठीक उसके है। बाद उसको नेक्स्ट जे मिला, तो ये वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, 3 3। होगी।
ओके, तो हम कहाँ पे थे? अब ये की वैल्यू 3 होगी ना, तो हाँ जी, अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगी। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। 2 है। तो अगेन कंट्रोल अंदर आ जाएगा, प्रिंट जे। तो ये वाला 3 प्रिंट हो जाए, लाइन रो नंबर 3 पे 1 2 3 प्रिंट हो जाए। अब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, वापस जाएगा, ठीक है। 4 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। तो जे से बाहर आ जाएगा, जे से बाहर आए तो प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट न्यू लाइन, न्यू लाइन। ठीक है। तो प्रिंट न्यू लाइन, कर्सर अब 4th रो पे आ जाएगा, ये वाली इस रो पे आ जाएगा। नेक्स्ट आई, इसका मतलब आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आई कितना हो जाएगा? 4। तो बस इसी तरह ये अब यानी इनर लूप 4 टाइम चलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगी, ठीक है। फिर बाहर आएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 5 होगी, फिर 5 पे रहते हुए ये 1 2 3 4 5, 5 टाइम चलेगा इनर लूप। और ये वैल्यू यानी ये जो ट्राइंगल है नंबर्स की, वो प्रिंट हो जाएगी। समझ आए? जी। तो ये वाला आउटपुट 1 1 2 1 2 बेसिकली आपको समझना ये है कि इनर लूप कैसे काम करता है। और ये 1, ये भी आएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने नेक्स्ट जे लगा लेना है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट आई लगा लेना, सही है। इसको कॉपी करना है, ठीक है, कर लेता हूँ। कॉपी कर ले, फिर आगे करते हैं। सर ये प्रिंट जे के आगे जो विदाउट न्यू लाइन लिखा हुआ है वो मतलब कॉपी करना है, कि उस सिर्फ मतलब एक्सप्लेनेशन है? हाँ, मतलब कमेंट है ना ये, इट्स कमेंट ऑफ। लिखना चाहो तो लिख लो, जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक है। अब देखो, अब 1 2 3 4 की जगह स्टैरिक आ गया,
ये प्रॉब्लम उसी तरह होगा जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम किया। समझ आया? इसको हमें लिखना है कि इसका भी वो ड्राई रन करना है? नहीं, इसका सूडो कोड, वही सूडो कोड उसी तरह बनाना है जैसे हमने। अब प्रिंट जे की जगह तो प्रिंट स्टार कर दोगे। समझ आया? इसको ट्राई अच्छा। करो, इसको ट्राई करो। और वेरिएबल्स वैसे ही डिक्लेयर करने हैं जैसे आई हाँ और जे? हाँ, वो मतलब दो लूप चाहिए ना, तो दो लूप के लिए कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए होगा आपको। एक आउटर लूप के लिए, एक इनर लूप के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें तो लाइन से 5 4 हैं फिर। हाँ बस वो, इसको ट्राई करो। भेज दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा, चले मैं शो करता हूँ। देखो इसी तरह है। ये दो वेरिएबल। तकरीबन। हाँ ये ऐसे ही है। नहीं, वो आपने कुछ और क्या लिखा हुआ है, आई के साथ क्या लिखा हुआ है? वो मैंने ओ लिया वेरिएबल। वो मत किया करो मतलब वो समझ में नहीं आएगा किसी को। यही प्रॉपर। कर देता हाँ वेरिएबल ना, अच्छा है, इसका सबसे बेस्ट ये है कि जो आउटर लूप होता है ना उसको रो कंसीडर कर लो। सही। और जो हूँ। जे है वो कॉलम, उसको सी ओ एल लिख लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ठीक। ठीक है, या तो आर यानी रो और कॉलम। अब ये तुम्हारे पर डिपेंड है, हम कॉलम को भी आउटर लूप बना सकते हैं, फिर रो को इनर लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन ठीक है आपकी। जी। ओ कभी या तो एन ले लो या एम ले लो।
लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि वो आइडेंटिफायर मीनिंगफुल हो, कि ये रो, आउटर लूप रो होता है और इनर लूप कॉलम होता है। तो आप कॉलम ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, जेड ले सकते हो, वाई ले सकते हो, वो तो समझ में नहीं आएगा ना क्या है। अच्छा ये लाइन ठीक है आपकी, जी ठीक है। ये भी ठीक है। जी, यहाँ क्या किया था आपने? मैंने वेरिएबल लिखा। हाँ वेरिएबल नहीं दिख रहा ना, वो तो फिर वही 1 2 3 आ जाएगा ना। प्रिंट स्टैटिक करेंगे। अच्छा यहाँ पे वो आ जाएगा नेक्स्ट जे, और यहाँ पे नेक्स्ट आया है। इसको करेक्ट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिर्फ मेरा प्रिंट, जो प्रिंट स्टैटिक है वो नहीं डाला हुआ, बाकी सारा तो ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ बस सही कर लो जितना। तो इसमें और पिछले वाले कोड में ये क्यों फर्क है? पिछले वाले कोड में उसने वेरिएबल लिखा हुआ था प्रिंट जे, इस हाँ वाले में उसने। देखो, पिछले प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट थी 1, हमने ये प्रिंट करना था। तो फिर हम प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 लिखते। नहीं नहीं, हम प्रिंट जे इसलिए कर रहे थे कि जो इनर लूप होता है ना वो वैल्यू को प्रिंट करता है। समझ आ रही बात? हमने प्रिंट जे जब इसलिए लिखा सेम है। चीज होगी। हाँ हमने प्रिंट जो जे की वैल्यू ना बस वो प्रिंट कराई, उसमें फिर ये सीक्वेंस डेवलप हो रहा है ना। ठीक है। ठीक है। अब अब रिक्वायरमेंट थी कि स्टैरिक प्रिंट कराने सेम पैटर्न पे, तो हमने सिर्फ प्रिंट स्टैरिक कर दिया। ठीक है। हाँ अब देखो, पिछले प्रोग्राम में ना जो भी वो प्रिंट कराना तो फिक्स था, है ना। जी। हाँ अब हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हम जो वैल्यू थे उतने हिसाब से वो उतने टाइम वो प्रिंट कर दें। अब जैसे यहाँ पे लिखा इंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने 4 लिखा ना, तो 4 रोज के हिसाब से प्रिंट कर देंगे। 5 लिखूंगा तो 5 रोज के हिसाब से प्रिंट कर देंगे। समझ आ रही बात? ठीक है। इसमें एक वेरिएबल हम इंक्रीज कर देंगे जो हमें इनपुट के लिए चाहिए। ठीक है। आए आउटर लूप के लिए आ गया, जे इन लूप के लिए। अब एन जो वो वैल्यू स्टोर करने के लिए आएगी, जो हम इसको देंगे कि इतने टाइम वो रोज चलनी चाहिए। यहाँ हमने प्रिंट लिखा, ये यूजर गाइड मैसेज आउटपुट कमांड रीड एन। अब रीड एन का मतलब इनपुट एन। ठीक जी। है। इसके आगे मैंने लिखा 5, तो जो यहाँ लिखा ना 5, वो एन की वैल्यू 5 यहाँ पे सेट हो जाएगी। अगेन आपका लूप 5 टाइम, आउटर लूप 5 टाइम चलेगा। और इनर लूप डिपेंड करता है आउटर लूप पे कि जो आई की वैल्यू होगी वो इनर लूप उतने टाइम इनर लूप चलेगा। ठीक है। और ये प्रिंट स्टैरिक कर देगा 4 टाइम, क्योंकि अभी 4 की वैल्यू सप्लाई की ना, तो 4 टाइम सप्लाई कर, यानी पहला स्टैरिक यहाँ आएगा, दूसरा स्टैरिक यहाँ आएगा। ठीक है। तो इस तरह ये, तो ये तीसरा, तीसरा, ये चौथा, 4 लाइन, तो 4 लाइनों के हिसाब से आएगा। बाकी अगर सब हमने वैल्यू 5 डाली तो 5 लाइन आएंगी ना? 5 लाइन है। यहाँ पे अगर मैंने 5 डाल दिया तो स्टैरिक 5 रोज में प्रिंट हो जाएगा। ये ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। ये करना है कॉपी, कर लेता हूँ। कर लो फिर आगे।
सर जरा 1 मिनट दें। ठीक है। ओके। हाँ, अब ये जरा प्रॉब्लम पढ़ो पहले। ठीक है। क्या समझ में है इसमें, क्या करना उसको सारे स्टूडेंट्स के सारे एग्जामिनेशन के मार्क्स भी चाहिए। वो हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क भी चाहिए सारे एग्जामिनेशंस का। और उसको हाईएस्ट मार्क भी चाहिए। तो? ये हाईएस्ट मार्क मतलब एवरेज निकाल के कि इंडिविजुअल? हाई ओवरऑल, यानी सारे मतलब स्टूडेंट एवरेज सारे। निकाल के। हाँ, एवरेज निकालो। अच्छा, अब ये बताओ कि अब इसमें आउटर लूप किस पे लगेगा, इनर लूप किस पे लगेगा? आउटर लूप तो 3000 स्टूडेंट्स पे लगेगा ना। ठीक है, बिल्कुल। और इनर लूप एग्जामिनेशन पे लग जाएगा। इनपुट द मार्क्स पर, हाँ, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन लगे, ठीक है। समझ आ गया ना? तो समझ तो आ गया, लेकिन ये आप करा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, वो मैं देख लेता हूँ। मतलब आपका आउटर एक हमें वेरिएबल चाहिएगा जो आउटर लूप ऑपरेट करेगा, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो हम स्टूडेंट ही ठीक रख है। सकते हैं, उसकी जगह ले वेरिएबल का नाम स्टूडेंट रख देंगे। और एक वेरिएबल इनर लूप के लिए चाहिए होगा जो एग्जामिनेशन कंट्रोल करेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट 1 होगा, एग्जामिनेशन 1 होगा, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह, यानी नंबर ऑफ एग्जामिनेशन वो दे रहा होगा। और फिर कह रहा आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट द एवरेज मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, 8 एग्जामिनेशन के एवरेज मार्क्स प्रिंट कराने। फिर कह रहा आउटपुट द हाईएस्ट मार्क्स ओवरऑल। तो जब 300 स्टूडेंट का इनपुट हो जाएगा डेटा, तो उनमें से जो ओवर हाईएस्ट होगा उसको हम बेसिकली प्रिंट करवा देंगे। तो रिक्वायरमेंट समझ गया? जी। ओके। अब ये देखो, अब इसमें एक तो हमें वेरिएबल चाहिए टोटल का। टोटल का इसलिए चाहिए क्योंकि हमने एवरेज प्रिंट कराना है। यहाँ तक क्लियर? जी। और एक हमने मार्क्स का लेना है क्योंकि हमने इनपुट लेना है। ठीक है। फिर उसने कहा था एक आपके पास हाईएस्ट ओवरऑल होना चाहिए, और एक स्टूडेंट जो है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हो। वो जो 8 एग्जाम दे रहा है एक स्टूडेंट, उन स्टूडेंट में हाईएस्ट मार्क्स किसके हो? अच्छा। अच्छा, क्योंकि हमें हाईएस्ट ओवरऑल एक चाहिए, हमें टोटल, इसका मतलब है। तो अब उसकी इनिशियल वैल्यू, अच्छा अच्छा, टोटल की इनिशियल 0 कर देंगे। और हाईएस्ट ओवरऑल उसकी इनिशियल वैल्यू -1 कर देंगे, यानी बिलो 0।
क्योंकि ठीक आगे है। जाके हाँ ये स्वैप हो जाएगी। अब देखो फॉर स्टूडेंट इक्वल 1 2 3,000, ठीक है। इनिशियली उसकी वैल्यू -1, हाईएस्ट स्टूडेंट, ठीक है। यानी 3,000 स्टूडेंट में स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स हो, ठीक है। उसका टोटल हमने 0 कर दिया। एवरी टाइम जब वो स्टूडेंट चेंज होगा ना, जब स्टूडेंट चेंज होगा तो जैसे 1 के बाद 2 आएगा स्टूडेंट, तो उसकी टोटल 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा टोटल। तो इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट ही होना चाहिए? नहीं, तो मैं बताया था जैसे सारी वर्किंग इनर लूप में होती है। हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है ना, वो तो यहाँ होगा ना सारा। अच्छा, यानी अभी तो पहला स्टूडेंट है ना, पहले स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स जी। -1 है, और टोटल अभी उसका 0 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा पहले स्टूडेंट का नंबर ऑफ एग्जाम 1 to 8। इनर लूप पहले, यानी रो, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 से 8 टाइम चलेगा, ठीक है, 1 से 8 टाइम चलेगा। तो एंटर मार्क्स फॉर एग्जाम, यहाँ पे आप मार्क्स डाल देंगे, ये इनपुट आपसे ले लेगा। एग्जाम के बाद कोलन? हाँ, अच्छा देखो, इसमें ये कह रहा है कि एंटर मार्क्स फॉर, ये एग्जाम यहाँ 1 आ रहा होगा ना, एग्जाम 1, जी। ये 1 है ना, एग्जाम की वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ 1 प्रिंट हो रहा होगा, ताकि हमें पता लगता रहे ना कि एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3 एवरी टाइम एक ही, ठीक। ठीक है। स्टूडेंट 1 ये के कोलन जो है कोटेशंस में क्यों आ रहा है? ठीक है, हम ये जब एग्जाम 1 का, क्योंकि यहाँ पे आपने वो इनपुट जो करना होगा वैल्यू, मैं यहाँ पे कोई ना कोई इंटर मार्क्स डालूंगा ना, जैसे मैंने कहा 50, ये कर्सर के लिए है, मतलब अच्छा। ये प्रिंट हुआ होगा, ये सामने स्क्रीन पे होगा, कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंक ठीक। करेगा ना, वरना क्या होगा कि वो, अगर ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एग्जाम के साथ ही कर्सर ये ज्वाइन हो जाता है, तो एग्जाम के आगे मैं मार्क्स प्रिंट करूंगा तो मुझे नजर नहीं आएगा, सही तरह मिक्सिंग हो जाएगी। और ये वाला ठीक। वेरिएबल इसलिए डाल, ये वेरिएबल है ना, ये देखो ना, यहाँ जो वैल्यू आ रही है वही वही वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। एंटर मार्क्स फॉर एग्जाम 1, एंटर मार्क्स फॉर एग्जाम 2, ठीक है। एवरी टाइम आपको पता होना चाहिए ना आप कौन से एग्जाम के मार्क्स डाल रहे हैं, और कॉलन के आगे कर्सर होगा, और कर्सर की जगह पे आप वो नंबर इनपुट करेंगे, वो आप वो ये फंक्शन लेगा ना आपसे, समझ आई? ये इनपुट कमांड आपको, ठीक ये आपसे इनपुट लेगी, लेकिन कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे मार्क्स इनपुट करें, समझ आई? तो कॉलन जो है वो सेपरेशन के लिए, ठीक। टेक्स्ट के आगे नंबर आने ना, एंटर मार्क्स फॉर एग्जाम 1, उसके आगे आपने डाल दिए जो भी एग्जाम के 50 45 60 जो भी मार्क्स आपने डाल दिए, आपने पहला मार्क्स डाला, वो अब जो पहला एग्जाम है वो यहाँ पे टोटल 0 था ना, 0 + 50, तो पहला टोटल 50 हो जाएगा। अब जाहिर है यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इफ मार्क ग्रेटर देन हाईएस्ट स्टूडेंट, तो हाईएस्ट स्टूडेंट में क्या पड़ा हुआ, -1 पड़ा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। हाईएस्ट की वैल्यू हमेशा बिलो 0 होती है, ठीक है, या 0 होती है, बिलो 0 होती है, तो मार्क्स ठीक। की वैल्यू हाईएस्ट स्टूडेंट में चली जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक। अच्छा, जी। अब जाहिर है 8 टाइम ये आपसे एग्जाम ये लेगा ना, 8 टाइम आपसे क्या लेगा, मार्क्स, स्टूडेंट 1 के और 8 एग्जाम आपसे पहले इनपुट देगा, जब ये 8 एग्जाम पूरे हो जाएंगे तो फिर ये इनर रूप से बाहर आएगा, सही है, इनर रूप से बाहर आएगा, ठीक आउटर है। रूप की तरफ जाएगा। अब सेकंड
स्टूडेंट के मार्क्स आपसे इनपुट करवाए जाएंगे। ठीक है। ठीक। अभी इनर लूप से जब बाहर आएगा तो उसकी एक और रिक्वायरमेंट थी कि एवरेज मार्क्स, उस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं और हाईएस्ट मार्क्स उसके कितने हैं। नहीं, एवरेज तो उसने हर स्टूडेंट का मांगा होगा। हाँ तो अभी हाँ तो अभी तो हम इनर लूप के अंदर ही है ना। हम्म। इनर लूप से बाहर आएंगे ना तो उस एक स्टूडेंट का वो आ जाएगा, ये देखो एवरेज ऑफ, देखो ना टोटल को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मार्क्स चल रहे हैं वो स्टूडेंट वन के चल रहे हैं, उसके 8 जी। एग्जाम का ये टोटल आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, टोटल को डिवाइड करेंगे 8 से तो एवरेज आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी को कहेंगे प्रिंट, अब फिलहाल स्टूडेंट वन है और यही हाई स्टूडेंट है, यही हाई स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है। स्टूडेंट वन, यहाँ पे स्टूडेंट वन। अभी हम क्योंकि पहले स्टूडेंट है इसी को हाई स्टूडेंट कंसिडर करेंगे। अब फिर ये चेक कर रहे हैं इफ हाईएस्ट स्टूडेंट ग्रेटर देन हाईएस्ट ओवरऑल, तो हाईएस्ट ओवरऑल में क्या पड़ा हुआ है, वहाँ माइनस भी वन पड़ा माइनस हुआ है। -1 पड़ा हुआ है। और हाईएस्ट स्टूडेंट में जो भी आ रहा होगा, फर्ज करें 80 आ रहा है, 80 ग्रेटर देन 90, तो हाईएस्ट स्टूडेंट के जो क्या कहते हैं, जो मार्क्स 80 वो हाईएस्ट ओवरऑल में चले जाएंगे। ठीक है। अभी आप ठीक है। आउटर लूप, इनर लूप से तो बाहर है लेकिन अभी आउटर लूप के अंदर है, अभी हम स्टूडेंट वन को डील कर रहे हैं। अब ये आपको दोबारा जो आउटर लूप जहाँ से चल रहा है वहां पे ले जाएगा, यानी अब जो वैल्यू हो जाएगी आउटर लूप की वो 2 हो जाएगी, मतलब ठीक है क्या हो जाएगी 2, तो सेकंड स्टूडेंट की एंट्री शुरू हो जाएगी। इस तरह ये हर स्टूडेंट के 8 एग्जाम के टोटल आपसे 8 एग्जाम इनपुट करवाएगा, उसका एवरेज निकालेगा और उसका हाईएस्ट निकालेगा आपसे, और फिर सेकंड स्टूडेंट पे चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये इसी तरह चलता जाएगा और 3000 टाइम जब ये आउटर लूप से बाहर आएगा तो प्रिंट करेगा हाईएस्ट मार्क्स ओवरऑल, तो ये हाई मार्क्स ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है। ठीक। तो इसको कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी कर लेता हूँ। ठीक।
हाँ मैंने कर लिया। जरा अगली स्लाइड दिखा दो। हो गया। ठीक है, राइट कर लिया। जी। ठीक है, मैं काफी आज के दिन। हाँ जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। अरे हमने कर लिया था ना। अरे आपने कहा था इसके बाद करेंगे। हाँ ठीक है। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज।